हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझेंगे, पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आप नोट जरूर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशीर्वाद क्लासेस लखनऊ को बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद। चलिए देखो, पहला आज का विचार क्या हो सकता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे हम। आत्मविश्वास ही सफलता की प्रथम पीढ़ी होती है। अगर जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप सफलता के पास जाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, विच बैंक रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड फॉर द ईयर 2025। यानी हाल ही में किस बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उस बैंक का नाम क्या है? वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज द 22nd एशियन इंडिया समिट हेल्ड ऑन 26 अक्टूबर 2025। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करेंगे आप लोग कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 26 अक्टूबर को कहाँ हुआ था? 22वां नंबर का था, ये कुआलालंपुर में हुआ था। नेक्स्ट, वेयर डिड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस बिगन ऑन अक्टूबर 27, 2025। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन 27 अक्टूबर 25 को कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। फोर्थ नंबर क्या है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ कॉल्ड अपॉन सिटीजन्स टू participate in the run of unity being organized to commemorate which बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नागरिकों से सरदार पटेल की किस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आह्वान किया है? 150वीं जयंती। तो याद देना, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है। ये कहीं ना कहीं किसी भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। हाल ही में कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना है? तिमोर लेस्टे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत कॉपी पेन लेकर के नोट करिए कि आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्टे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ईयर हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन फॉर पार्टनरशिप इन द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी हेतु किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है? 2026। सेवन्थ नंबर क्या है? सेवन्थ नंबर में बात करते हैं, विच एपिसोड ऑफ द मन की बात प्रोग्राम डिड द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एड्रेस्ड। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी को संबोधित किया है? 127वीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आईडॉक्स सतलज हैज़ ज्वाइंटली कंप्लीटेड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वर्क विच कंट्री। हाल ही में आईडॉक सतलुज ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से जल सर्वेक्षण काम पूरा किया है? वो है मॉरिशस। वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बीइंग बिल्ट। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। विच अवार्ड हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड टू प्रमोट एक्सीलेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 11th नंबर क्या है? व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें सरदार पटेल जी जिस में इवेंट में शामिल हुए हैं, कब इनकी जयंती हुई है, सारी चीज़ें एक कलेक्ट करके लिख लीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ट्रेड बाई वैल्यू इज कैरीड थ्रू मैरीटाइम रूट्स। भारत का व्यापार मूल्य के अनुसार लगभग कितनी % हिस्सा समुद्री मार्गों के जरिए होता है? व्यापार का लगभग 70% समुद्री मार्गों से होता है। अच्छा खासा परसेंट है, याद रखना। हु रिसेंट इनोग्रेटेड डीप सी फिशिंग वेसल्स एट मजागांव डॉक इन मुंबई। हाल ही में किसके द्वारा मुंबई के मजगांव डॉक पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का उद्घाटन किया गया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। विच स्टेट रिसेंटली पार्टनर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ज्वाइन द PM श्री स्कूल स्कीम। हाल ही में किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? वो है केरल। नेक्स्ट, हाल ही में रिसेंटली जस्टिस सुधीर सिंह वॉज अपॉइंटेड द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। हाल ही में न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? पटना उच्च न्यायालय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है? आंसर होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी इज अ वेरी एंशियंट ट्रीटीज ऑन संस्कृति ग्रामर रिटन बाई हुम ऑफ द फॉलोइंग। आंसर पाणिनि। बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिकी नीति 1956 में कितने उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक रूप के लिए आरक्षित किए गए थे? 17। हाउ मैनी इंडस्ट्रीज वेयर एक्सक्लूसिव रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर का निर्माण हुआ था? कृष्ण देवराय। 19th नंबर क्या है? किस द्वीप पर विशाल वानर ओरंगुटान मुख्यतः पाए जाते हैं? बोर्नियो और सुमात्रा द्वीप पर। लास्ट क्वेश्चन है, स्थल खंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम आइसलैंड या द्वीप कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।